बड़े दीदी की शादी होने के बाद में सिचुएशन पूरी घर की ख़राब हो गई थी। पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरी दोमी दीदी और मेरी तीनवी दीदी और मैं, हम तीनों ही थे अभी घर में। अभी मेहनत करे और घर संभाले, सब कुछ अभी हमें ही करना था। अभी जो मेरे साथी जो पैदा हुए हैं वो लोग मेहनत करते हैं, तो अभी मैं भले छोटी हूँ, मैं देखे हुए उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि हम लोग जब आंध्रा में थे, हमारा घर का सिचुएशन कैसा था और दीदी की शादी होने के बाद में हमने तीनों बहनों ने क्या डिसीज़न करी थी कि घर कैसे संभाला जाए और हम लोग क्या करें। ऐसे करके मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मैंने कल के वीडियो में जो था वो सब कुछ मैंने बताया है। अगर वो कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना और लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। हम लोग जब कृष्णा जिला में थे गाइस, तो बड़ी दीदी की शादी हुई थी। बड़े दीदी की शादी होने के बाद में सिचुएशन पूरी घर की ख़राब हो गई थी। पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मेरी दोमी दीदी और मेरी तीनवी दीदी और मैं, हम तीनों ही थे अभी घर में। अभी मेहनत करे और घर संभाले, सब कुछ अभी हमें ही करना था, क्योंकि हम छोटे तो थे। मैं 8 साल की थी और तीनवी दीदी 10 साल की थी और दोमी दीदी 12 साल की थी। अभी उस उम्र में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि अभी ना तो बाहर काम पर जाए, तो हम लोग इतनी छोटी उम्र में तो कोई काम देता नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि जो भी है हम लोग घर पे बैठे बैठे ही काम करके, हम लोग मेहनत करके हमारा घर संभालेंगे। ऐसे करके हमने तीनों एक ही सोचे थे। तो फिर मुझे तो नहीं बोले थे मेरे घर में, क्योंकि मैं छोटी थी। मुझे कोई काम पर जाओ, तुम काम करो, वैसे तो कोई नहीं बोले थे। अभी जो मेरे साथी जो पैदा हुए हैं वो लोग मेहनत करते हैं, तो अभी मैं भले छोटी हूँ, मैं देखे हुए उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ ना कि मेरे बहनें मेरे से बड़े हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा। ऐसे करके मुझे उस दिन फील हुई थी। तो फिर हम लोग क्या काम करते थे, आपको मैं भी बोलती हूँ कि हम लोग क्या काम करते थे वहाँ पर। अभी बाहर गए तो कोई काम नहीं देते थे हमें। बचपन में तो किसी के घर पे जाके हम लोग कर नहीं सकते थे। फिर मम्मी पापा को भी फिर लो फील होती है कि हमारे बच्चे एक पढ़ाई की उम्र में अभी मेहनत करना पड़ रहा है, वो भी हमारी वजह से। ऐसे करके फिर उस टाइम पे मेरी दोमी दीदी ने कहा कि यहाँ पर गाँव में, यहाँ पर सभी लोग, जो हम लोग लेडीज़ जो ईयरिंग्स पहनना हो या जो गले में जो हार पहनते हैं या जो चूड़ियाँ बनाते हैं, उसका सब कुछ काम वहाँ पर कृष्णा जिला में बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पर ही पूरा करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम भी घर पे लाके मेहनत करें। अभी किसी को, पापा की तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उस टाइम। उनको ऐसे पलंग पे उठने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी मम्मा तो कहीं जा नहीं सकती है, अभी पापा को भी घर पे देखना पड़ता है। तो फिर वहाँ पर सभी लोग वही काम करते हैं जो हमारे मोहल्ले में है और आजू बाजू के सभी लोग, वो लेडीज़, क्योंकि घर पे तो खाली ही रहते हैं अभी, तो इसीलिए अभी एक कर लिए तो कोई भी पैसे घर में हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को एक आंटी बोली थी कि आपको ऐसा सिचुएशन चल रही है तो मैं आपको काम देती हूँ, तो आप घर पे बना के और उसका करेक्टली सब कुछ, मतलब पूरा कट करके जो जो भी है मैं आपको समझाऊंगी। आप छोटे बच्चे हैं फिर भी मैं आपको समझाऊंगी, तो आप वैसे ही करना। ऐसे करके उस दिन हम लोग को बोली थी। वो लोग मतलब कैसा देते थे काम, ये एक पैकेट को, मतलब उसके अंदर जो भी स्टोन्स लगानी रहती है या कोई भी ऐसे जो मोतियाँ लगानी रहती है, कुछ भी रहता है, उसको 100 रुपीज़, मतलब एक पैकेट को 100 रुपीज़ देती थी वो। एक पैकेट हम लोग क्या करते थे गाइस, मैं जब की सिचुएशन याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से ये होती है।
हम लोग क्योंकि स्कूल भी नहीं जा पाते थे। अभी मुझे तो घर पे नहीं बोले थे कि तुम ये काम करो, फिर भी मुझे मम्मा गवर्नमेंट स्कूल में डाली थी। जब मैं 6th में आई थी तो गवर्नमेंट स्कूल में डाली थी। तो स्कूल जाके आके फिर मेरी 2वीं दीदी और 3वीं दीदी घर पे काम करते थे, तो मैं भी उनको स्कूल जाके फिर घर पे आके उस काम में मैं हेल्प करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम कोई भी हमारे पापा के साइड हो, मम्मा के साइड हो, कोई भी एक भी हेल्प नहीं करे थे गाइस, कोई भी नहीं करे थे। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ था, हम लोग वहाँ पर वैसे वो काम शुरुआत करे थे। अभी दिन में हम लोग को 100 रुपीज़, हम लोग वहाँ पर लोग जो एक पैकेट का दिन पूरा करते थे, हम लोग मतलब मैं स्कूल जाके तो आती थी, मेरी जो 3वीं दीदी और 2वीं दीदी दोनों 1 घंटे में या 2-3 घंटे में बैठ के वो लोग पूरा पैकेट का काम ख़त्म कर देते थे। क्योंकि अभी 100 रुपीज़ तो आपको पता है कि घर में कुछ भी नहीं है। अभी उतने सारे लोग हैं तो घर में वो 100 रुपीज़ का खर्चा तो कुछ भी नहीं है। अभी दूध मंगवानी है, शक्कर मंगवानी, ये करनी है, वो करनी है, सब कुछ करनी पड़ती है घर में। तो अभी लेडीज़ है तो अभी घर में लेडीज़ अभी जितने लोग हैं घर में उनका खर्चा तो 100 रुपये कुछ भी नहीं है। तो फिर इसीलिए मेरी 2वीं दीदी और 3वीं दीदी दोनों मिलके दिन में कम से कम 200 या 300 के आसपास तो वो लोग करते ही थे। अभी उस टाइम वो काम करके भी गाइस आप सोचो कि अभी इधर उधर चलने का काम हो या कोई भी हो, थोड़ा इंसान को थोड़ा मतलब ऐसे हो जाती है कि हाँ चलो चलने फिरने का काम है, कोई बात नहीं। वो ऐसे ही बैठे बैठे ही एक ही जगह ऐसे ही टेबल डाल के बैठे बैठे ही आमने सामने दोनों वो लोग करते थे काम। वो जो भी ऐसे मोती लगानी हो या कोई भी उक लगानी हो या सब कुछ, उनको इतना ज़्यादा यहाँ पर ऐसे गर्दन में इधर पीछे पेन हो जाती थी, यहाँ पर गले के पास। मैं वो सिचुएशन याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा बुरा लगती है। अभी ये सारी बातें मैं आपके सामने क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता चलनी चाहिए कि जब मैं वहाँ पर किस तरह से थी, मैं अभी यहाँ पर किस तरह से हूँ। मुझे हर एक बात मुझे आपसे शेयर करनी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो वैसे दर्द हो जाती थी उनको, तो उनका दर्द नहीं देख सकती थी, तो तब मैं बोलती थी कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी सिखाओ आप, मैं भी सीखूंगी, मैं भी करूंगी, ऐसे करके। फिर हम लोग तीनों रविवार को फिर हम लोग तीनों बैठते थे। हम लोग सिर्फ खाने के लिए ही उठते थे गाइस। रविवार को हम बैठे तो तीनों बहनें, या मैं नहीं है तो वो लोग दोनों भी, सिर्फ हम लोग खाने के लिए ही उठते थे। अभी कोई भी जल्दी जल्दी कर देना है। कभी कभी क्या होता था, हम लोग करके देते थे ना, वो आंटी जो हमें काम देती थी वो क्या करती थी कि किसी को भी नहीं दे के काम, अगर किसी को भी देना भी है तो उनको झूठ बोलती थी कि ना अभी नहीं है हमारे पास, बाद में आएगा, इतने टाइम में आएगा काम, ऐसे करके उनको बोलती थी। मतलब जो वो लोग इतना करके कॉन्ट्रैक्ट लेके रखते हैं कि इतने दिन में उनको दे देना है बाहर, तो वो आंटी हमारे लिए छुपा के रखती थी कि वो बच्चे आएंगे उनको देना है काम, ऐसे करके हमारे लिए हम लोग 1 पैकेट का हो गया, 2 पैकेट का हो गया, तुरंत ले जाके उनको दे देते थे कि लो आंटी ख़त्म हो गया, दूसरी पैकेट हमें देना है, ऐसे करके। तो उस टाइम पे आंटी हमारे लिए 2 दिन का हो या 3 दिन का हो हमारे लिए छुपा के रखती थी। हम 2 दिन का काम देती थी हमें, या तो 3 दिन का काम देती थी, हम लोग 1 या 1.5 दिन में हम लोग पूरा ख़त्म कर देते। क्योंकि अभी उस टाइम अगर वैसे नहीं करते तो 100 रुपये तो घर नहीं चलता है। तो इसीलिए हम लोग 1 दिन में हो या 1.5 दिन में हो, हम लोग पूरा एक 400 या 500 हम लोग ऐसे कमा लेते थे। तो उसके बाद ऐसे ही हम लोग कितने साल करे। उनकी पढ़ाई इसीलिए वैसे रुक गई थी, मेरी 2वीं दीदी की और 3वीं दीदी, वो लोग ज़्यादा पढ़ाई नहीं करे, मैं भी 8th ही करी हूँ। पर वो लोग भी, मेरी 3वीं दीदी का 5th हुआ था और मेरी 2वीं दीदी का 7th हुआ था, तो वहीं से ही वो लोग रुक चुके थे पढ़ाई में। क्योंकि हमारी घर की सिचुएशन उस टाइम उस तरह से बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी
तो अभी पापा को भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम लोग को वैसे पढ़ाई रोकना पड़ा था। तो फिर उसके बाद में हम लोग, वो आंटी वैसे देना काम चालू करी थी कि हाँ चलो ऐसे 1 दिन को 1.5 दिन को आप इतना अच्छा कर रहे हो तो मैं आपको और बड़ा काम दिलवाऊंगी, ऐसे करके बोली थी। तो वहाँ पर मतलब अभी हम लोग घर पे कर रहे हैं, तो घर पे कर रहे हैं तो हम लोग अभी अच्छे से कर रहे हैं। उनको अच्छा लगा था कि बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, इनको एक ही जगह महीने का सैलरी का मैं दिलवा दूँ तो अच्छा रहेगा, ऐसे करके। जब उस टाइम पे वहाँ पर कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट में ही एक वहाँ पर अंकल के पास ही हम लोग को ज्वाइन करी थी। वहाँ पर मम्मा की रिश्तेदारी है वो लोग। वहाँ पर बोली थी कि बच्चे आप लोग घर पे कर रहे हो मेहनत, अच्छी बात है, वहाँ पर अभी करोगे सैलरी के थ्रू आप लोग करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, ऐसे करके। जो मम्मा के रिलेटिव है वहाँ पर ही हम लोग को ज्वाइन करी थी। मैं तो नहीं गई थी, मेरे 2 बहनें हैं वही गए थे, क्योंकि मेरा छोटा उम्र था उस टाइम। मैं घर में तो कर लेती थी, जब छोटे उम्र में तो वो लोग मना करे कि इतने छोटे बच्चों को नहीं रख सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जिस तरह से मुझे मेरी बहनों ने घर पे सिखाया है काम, मैं घर पे तो करूँ। वो दोनों वहाँ पर जाएंगे और मैं घर पे करूँगी, जब भी फ्री हूँ स्कूल से आऊँगी तो मैं घर पे करूँगी, ऐसे करके मैं फिर यहाँ पर मैं घर पे सीखती थी। तो वो लोग वहाँ पर कंपनी में गए तो तब जाके थोड़ा मन को तसल्ली हुई कि चलो अभी कुछ हमारे घर के लिए हुआ है। अभी वहाँ पर कितनी सैलरी दे रहे थे और कितने टाइम उनको करना पड़ा, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। प्लीज़ अच्छा लगा तो एक लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।